नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं, और आज 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि जो डिजीजेज जो होती हैं दोस्तों उसके प्रिवेंशन की क्या क्या लेवल हो सकती हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों। ये अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आप कहोगे कि सर मैं इसको 5 मिनट में पढ़ लेता हूं, लेकिन दोस्तों जब हम इस ही टॉपिक के जब क्वेश्चंस करने को बैठते हैं ना, तो क्वेश्चंस हमारे से नहीं होते हैं। ये उन टॉपिकों में शामिल है जो कि मतलब कि जो कंफ्यूजिंग जो टॉपिक होते हैं ना, जिनको पढ़ने में जोर नहीं आता, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने को बैठेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन करने में क्या होते हैं, डिफिकल्ट फील होते हैं। तो उन टॉपिकों में से एक ये टॉपिक है, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है कि आपके जितने भी जो कंफ्यूजन है उन सभी कंफ्यूजन को मैं आज क्या करूंगा, दूर करूंगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से आपको एक एक जो लेवल है उसको आपको देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मतलब क्या है दोस्तों। लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि कोई भी जो डिजीज है ना वो हुई नहीं है, वहां से स्टार्ट करके और एडवांस फेज तक पहुंच चुकी है, तब तक हम अलग अलग पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वही उस लेवल क्या कहलाते हैं दोस्तों, लेवल्स कहलाते हैं। और उसी को हमें क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि किसी पर्सन के अंदर अभी डिजीज हुई नहीं है, तो वहां से हम कोशिश करेंगे कि भाई वो जो डिजीज होने के जो रिस्क फैक्टर्स है ना दोस्तों, उनको ही क्या करते हैं, मिटा दें, पहली चीज। दूसरी दोस्तों क्या हुआ, भाई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए लेकिन अभी डिजीज नहीं हुई है, वहां पर हम कोशिश करेंगे भाई रिस्क फैक्टर तो हो गए लेकिन डिजीज को नहीं होने दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, कि डिजीज है वो हो गई है, अर्ली फेज में आ गई है, लेकिन हम कोशिश करें कि उसको आगे के फेज में नहीं जाने दें। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, डिजीज है वो लोग किसी पर्सन के अंदर एडवांस फेज में पहुंच गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो पर्सन है जिसके अंदर एडवांस फेज के अंदर पहुंच गई है, कि उसके अंदर हम डिसेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा न होने दें, डिसेबिलिटी को क्या करें, हम लिमिट कर दें, उसको रिहेबिलिटेशन क्या करें, प्रोवाइड करें। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। चलो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वहीं से अब क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाउ मेनी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर देयर, की जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है दोस्तों कितने लेवल के होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 1 होता है। तो चलो इसी की हम पहले बात करते हैं। तो अगर हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर 4 लेवल होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के नाम से हम उसे जानते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी जो आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और इसके बाद में लास्ट जो आता है दोस्तों दैट इज टर्सरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। तो 4 लेवल हो गए, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन दोस्तों कितने होते हैं। तो लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। एक प्रीमोर्डियल होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक क्या होता है दोस्तों, टर्सरी लेवल होता है। तो 4 लेवल होते हैं प्रिवेंशन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रिवेंशन के कितने लेवल होते हैं दोस्तों, 4 लेवल होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां से हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन से लेते हैं हम, फिर उस क्वेश्चन को भी बता दूंगा। क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ अक्रेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इज। ठीक है, कि किसी भी डिजीज के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको प्रिवेंट करना कौन से टाइप का प्रिवेंशन होता है। पहला करके इंटरमीडिएट, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है जब किसी भी डिजीज के अक्रेंस के रिस्क फैक्टर को हम क्या कर दे दोस्तों, प्रिवेंट कर दे। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रिवेंशन है दोस्तों वो पढ़ते हैं हम, जिसे हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको हर में एक कुछ शर्त बताऊंगा, उन शर्त को आपको फॉलो करवाना है और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो निकल के आ जाएगा। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर पहली चीज ध्यान रखना दोस्तों कि डिजीज प्रेजेंट नहीं है, डिजीज इज नॉट प्रेजेंट। डिजीज क्या नहीं है दोस्तों, प्रेजेंट नहीं है, मतलब उस पर्सन के अंदर डिजीज नहीं हुई है अभी, डिजीज हैज नॉट बीन अकर्ड, डिजीज हैज नॉट बीन अकर्ड, डिजीज नहीं हुई है दोस्तों। रिस्क फैक्टर जो है ना दोस्तों वो भी प्रेजेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट।
तो यहां पर क्या किया जाता है, पहले ही रिस्क फैक्टर के होने से पहले ही तो प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर किया जाता है। यहां पर ये 3 लाइन याद रखो, हर के अंदर बताऊंगा, बस उसी से आपको फॉलो करना है। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, दोस्तों रिस्क फैक्टर को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। मतलब ये प्रिवेंशन तब किया जाता है जब कोई जो डिजीज जो है दोस्तों वो तो हुई नहीं, डिजीज के जो रिस्क फैक्टर है ना दोस्तों उनको भी हम नहीं होने दें, रिस्क फैक्टर को भी हम नहीं होने दें और हम रिस्क फैक्टर को ही रोक दे दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी पर्सन है ना, उसको अपने बचपन से ये एजुकेशन दे दें, ठीक है, एग्जांपल बताऊंगा ना तब आपको सब समझ में आएगा। ये एग्जांपल है कि आप स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, ऐसे लिखो हेल्थ एजुकेशन या एजुकेशन लिख लो सिर्फ, एजुकेशन टू स्मोकिंग सीजेशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब हमारे पास एक सेंटेंस आया दोस्तों, उसमें मान लो आपको पूछे वो कि ये कौन सी लेवल का प्रिवेंशन है, कि भाई आपको एजुकेशन देनी है किस पे, स्मोकिंग को रोकने पे, स्मोकिंग सीजेशन पे, मतलब स्मोकिंग कोई करे नहीं, ठीक है, कोई करता नहीं है, मतलब करे ही नहीं। टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनको हम ये सिखा रहे हैं कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। पहली चीज सुनो, यहां पर कहीं भी दे रखा है कि उस बच्चों को कोई लंग कैंसर है, कहीं पर भी दे रखा है नहीं, तो डिजीज प्रेजेंट नहीं है। स्मोकिंग के कारण क्या होगा, मान लो लंग्स कैंसर होता है, तो दोस्तों लंग का कैंसर प्रेजेंट नहीं है, मतलब डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो पहली जो हमारी शर्त है वो फॉलो हो गई कि भाई डिजीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, रिस्क फैक्टर इसका दोस्तों होता है क्या, स्मोकिंग। रिस्क फैक्टर क्या होता है दोस्तों, स्मोकिंग। या ये नहीं दे रखा कि बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, हमको उनको बचपन से ये सिखाना है कि भाई स्मोकिंग नहीं की जाए, ठीक है। तो जो रिस्क फैक्टर जो स्मोकिंग है दोस्तों वो भी क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। बच्चे ऐसे नहीं करेंगे भाई बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं तब उनको रोकना है, ठीक है, वो तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया, तब उसको हम कोई चीज बताएंगे। लेकिन यहां पर वो बच्चे स्मोकिंग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम उनको क्या दे रहे हैं दोस्तों, एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई आप स्मोकिंग मत करो, तो मतलब उसको रिस्क फैक्टर भी क्या नहीं है दोस्तों, नहीं है। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, रिस्क फैक्टर को, ठीक है, या स्टॉप कर रहे हैं, प्रिवेंट या स्टॉप कर रहे हैं किसको, रिस्क फैक्टर की अक्रेंस को, रिस्क फैक्टर ही नहीं हो। अब रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों, स्मोकिंग है, तो हम एजुकेशन देकर क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे भाई स्मोकिंग जो है वो ही नहीं आए। अगर स्मोकिंग ही नहीं आएगी दोस्तों, स्मोकिंग ही अगर नहीं होगी तो क्या डिजीज होगी, नहीं होगी। तो यहां पर क्या है दोस्तों, हमें रिस्क फैक्टर को ही रोक रहे हैं। हम किसको रोक रहे हैं दोस्तों, रिस्क फैक्टर को ही रोक रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रिवेंशन होता है वो क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। डिजीज तो ही नहीं है, डिजीज तो बाद की बात है, हमें डिजीज के होने से पहले ही हम जो डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है ना दोस्तों, उसी को क्या करें, हम डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है उसको भी ना होने दें। कोई भी डिजीज हो रही है उसका हम रिस्क फैक्टर भी डेवलप नहीं होने दे दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम हेल्थ एजुकेशन। जैसे हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे हम बच्चों को एजुकेशन दें कि भाई आप लोगों को ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, ये क्या कोज करता है दोस्तों, ये हाइपरटेंशन को और एमआई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मतलब हम रिस्क फैक्टर, भाई बच्चे मान लो खा भी नहीं रहे हैं, उससे पहले हम बच्चों को रोक दिया, हमने बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं उसी टाइम हमने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, पहले हमने बच्चों को एजुकेशन दे दी कि भाई रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं हो, बच्चे ऐसे खाना खाएं ही नहीं, ठीक है। तो जब रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, और उस रिस्क फैक्टर को प्रेजेंस को भी हम क्या करें दोस्तों, प्रिवेंट करें, प्रेजेंट नहीं हो और हम कोशिश करें कि वो डेवलप भी नहीं हो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहला तो ध्यान रखना, इट इज द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्यों, रिस्क फैक्टर भी नहीं है दोस्तों, इससे अच्छा क्या होगा, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर ऐसा है क्वेश्चन में बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो भी यही आंसर आएगा। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है तो भी यही आएगा। तो इट इज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इन ए कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर हम कोशिश करें कि हो ही नहीं, इन ए ग्रुप और इंडिविजुअल, मास भी लिखा हुआ सकता है, मास का मतलब ग्रुप ही होता है ना, और इंडिविजुअल।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिस्क फैक्टर ही क्या हो दोस्तों, प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर लिख लो, ये ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट से कोई हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रोक रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या न हो, डेवलप न हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्री मॉडल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई आप क्या दे रहे हो, पूरे ग्रुप को एजुकेशन दे रहे हो, क्या बोला गया वैसे, मास एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल को एजुकेशन दे रहे हो, क्या कहलाएगा ये, इंडिविजुअल एजुकेशन। ठीक है, अब ये चीजें है ना, हेल्थ एजुकेशन, ये प्राइमरी के अंदर भी आएंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा दोस्तों, वो हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। एजुकेशन वहां भी रहेगी, लेकिन एजुकेशन वहां पर तब दी जाएगी जब क्या होगा, डिजीज के जो रिस्क फैक्टर है ना, वो क्या रहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट रहेंगे ना, उस समय अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो वो फिर जो एजुकेशन है दोस्तों, वो प्राइमरी कहलाएगी। लेकिन जब डिजीज के रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, उससे पहले भी हम क्या दे दें दोस्तों, एजुकेशन दे दें, तो फिर वो एजुकेशन क्या कहलाएगी, प्रीमोडियल कहलाएगा, वो प्रिवेंशन क्या कहलाएगा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाएगा। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे जब आपको अच्छा समझ में आएगा और मजा आएगा आपको। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, हम रिस्क फैक्टर कोई नहीं होने दे रहे हैं, इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे। तो हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, इसी के साथ खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम, कि भाई आपको क्या करना है, कम्युनिकेबल जो डिजीज है ना दोस्तों, उनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये पूछ रहा है कि भाई प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना, वो इनमें से कौन सा होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं पहले प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर। पहली चीज, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। अब यहां पर दोस्तों रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। वहां पर रिस्क फैक्टर क्या थे, एब्सेंट थे। अब यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम रिस्क फैक्टर को नहीं रोकेंगे, हम किसको रोकेंगे, डिजीज को रोकेंगे। भाई उस पर्सन को क्या न हो दोस्तों, डिजीज न हो। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिजीज, हम इसमें डिजीज को होने नहीं देंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिजीज, डिजीज को होने नहीं देंगे दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जान देंगे। कई बार एग्जाम इस तरीके से न लिखकर वो ऐसे लिख देता है, प्रिवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज, ये स्टेट या फेज, मतलब आप डिजीज को कब प्रिवेंट कर रहे हो दोस्तों, ये प्रिवेंशन कब यूज कर रहे हो, प्री पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब यहां पर है डिजीज से, तो डिजीज के होने से पहले। ठीक है, मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना तो आपको आंसर आना चाहिए। तो ये लाइन अगर लिखी हुआ है कि भाई प्रिवेंशन कब करना है, आपको प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर करना है, मतलब डिजीज हुई नहीं है और उस डिजीज के होने से पहले ही आपने क्या कर रहे हो दोस्तों, प्रिवेंशन कर रहे हो। प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर किया जाता है, और प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट रहेंगे। ये अंतर ध्यान रखना, प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, हम उनके अकरेंस को भी क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए, लेकिन रिस्क फैक्टर के बाद हम चाहते हैं कि उस पर्सन को डिजीज न हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्रिवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज के नाम से जानते हैं। चलो बात करते हैं, इसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं दोस्तों, दो इंटरवेंशन या दो कंपोनेंट, ऐसा लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंटरवेंशन आते हैं, या फिर ये लिखाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। इंटरवेंशन भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर कंपोनेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसके अंदर दो इंटरवेंशन या दो कंपोनेंट आते हैं, दोनों को आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक आता है दोस्तों हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन मतलब आपको क्या करना है, किसी भी पर्सन की हेल्थ को क्या करना है दोस्तों, प्रमोट करना है। कैसे करेंगे, बात करेंगे अभी। एक है दोस्तों स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, नेक्स्ट क्या आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो हेल्थ प्रमोशन आता है, और एक क्या आता है दोस्तों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। अब हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है दोस्तों, इनको देखो आप। हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला लाइफ स्टाइल चेंजेज, लाइफ
स्टाइल चेंजेज, या फिर इस प्रकार से लाइन लिखी हुई नहीं आएगी तो क्या आएगा, बिहेवियर चेंजेज, बिहेवियरल चेंजेज, या फिर ऐसे नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, और या फिर एक इसके अंदर आएगा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। अभी देखो आपको समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ये ऐसे नहीं है, डरो मत दोस्तों। कोई भी पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, ही इज डूइंग स्मोकिंग। अब आप उसको ये बताना है कि भाई आपको स्मोकिंग क्या करनी चाहिए, प्रिवेंट करनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, लंग कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है कि एक पर्सन आप स्मोकिंग कर रहे हो, उसको आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो ये कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये कौन सी लेवल का ये प्रिवेंशन है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक पर्सन है, समझते जाओ, एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कर रहा है स्मोकिंग, ठीक है, ये स्मोकिंग कर रहा है, ये लो, और ये धुआं निकाल दिया इसने। अब ये स्मोकिंग कर रहा है दोस्तों, और आपको इसको क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। पहली चीज सुनो, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर क्या था, रिस्क फैक्टर इज एब्सेंट, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर ये पर्सन क्या कर रहा है दोस्तों, स्मोकिंग कर रहा है। अब अगर स्मोकिंग कर रहा है तो पहली चीज तो क्या है कि रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी मैंने ये नहीं दिया कि उस पर्सन को क्या हो गया है, लंग कैंसर हो गया है, मतलब कि डिजीज नहीं हुई, डिजीज नहीं हुई है, लंग कैंसर उसको नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कौन सी फेज में है, ये प्री पैथोजेनेसिस फेज में, डिजीज हुई नहीं है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के प्रिवेंशन को हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे भाई अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर, अपने बिहेवियर को चेंज कर, या अपने एनवायरमेंट को क्या कर, चेंज कर। कैसे भाई, स्मोकिंग को छोड़ दे, स्मोकिंग को क्या कर दे, छोड़ दे। तो ये चीज उस अगर वो छोड़ देगा तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या हुई है दोस्तों, चेंज हुई है, उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, उसका एनवायरमेंटल क्या हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रिवेंशन को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम हेल्थ प्रमोशन के नाम से जानेंगे, और इस प्रिवेंशन को हम किस नाम जानेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो मान लो एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता और ज्यादा ऑयली खाना खा रहा है, तो आप उसको बोलोगे भाई आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के, ठीक है, आपको एमआई होने के, हाइपरटेंशन होने के क्या है, ज्यादा चांसेस है। अब वो ज्यादा चीजें खा रहा है, ठीक है, ये ओवर ईटिंग, ऑयली फूड को खाना क्या है, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके रिस्क फैक्टर को आपको क्या करना है, उसको रोकना है, आप उसको मना करना है भाई आपको ये नहीं खाना। तो ये उसका बिहेवियर आपने क्या किया दोस्तों, आपने चेंज किया, क्या कहलाएगा, हेल्थ प्रमोशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हेल्थ प्रमोशन। और हेल्थ से रिलेटेड आप कोई भी एजुकेशन दोगे उसको, अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है दोस्तों, अगर रिस्क फैक्टर एब्सेंट है तो क्या कहलाएगा, प्रीमोडियल कहलाएगा। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर दोस्तों प्रेजेंट हो गए तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जानेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बस सिंपल सी बात है कि रिस्क फैक्टर को आपको क्या रखना है कि रिस्क फैक्टर इसमें प्रेजेंट रहेंगे, वहां एब्सेंट है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बहुत अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों इसमें पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बच्चा है, उसको उसकी मदर है वैक्सीनेशन के लिए लेके गई, तो आप बताओ कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा ये, और ओरल पोलियो की खुराक पिलाने के लिए लेके गई, सीधा ये कहेगा, ठीक है, वैक्सीनेशन तो नहीं बोलेगा मान लो, तो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है दोस्तों। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आपको डिजीज को क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट देके या कुछ डिवाइसेज यूज करके आपको क्या करना है दोस्तों, प्रिवेंट करना है। सिर्फ बोलकर नहीं, सिर्फ बोलकर नहीं, ठीक है, बोलकर ज्ञान देकर वो सब यहां होगा, यहां पर हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और डिजीज रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने के बाद हम डिजीज को क्या करेंगे दोस्तों, प्रिवेंट करेंगे, तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाएगा। कई सारे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में दोस्तों इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, मैं आपको एक एक वैक्सीन नहीं लिखाऊंगा, यहां पे इम्यूनाइजेशन लिख दे, वैक्सीनेशन लिख दे, या एक सिंपल वैक्सीन का भी नाम लिख देगा कि कोई एक बच्चा है वो गया और उसको आपने डीपीटी वैक्सीन लगाई, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए आया है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए आया है। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों इस समय प्रेजेंट है, और उसको बच्चे उसके प्रति क्या होते हैं, ज्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, पोलियो के बच्चे को होने के चांसेस क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे, तो वो रिस्क फैक्टर हो गया, वो क्या है, प्रेजेंट है। और उससे आप क्या कर रहे हो, बच्चे को स्पेसिफिक रूप से क्या दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ भी कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसके द्वारा आपको क्या हो रहा है, वो मतलब डिजीज के होने से पहले दिया जाता है, तो वो फिर ट्रीटमेंट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा, प्रिवेंशन के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो दोस्तों, इम्यूनाइजेशन दे रहे हो, वैक्सीनेशन दे रहे हो, तो ये चीज किसके अंदर इंक्लूड होगी दोस्तों,
किसके अंदर इंक्लूड होगी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, मतलब डिजीज होने से पहले ही हमने उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। और बच्चे इसके प्रति प्रोन है, मतलब ये बच्चों के लिए क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर तो वहां पर क्या है, प्रेजेंट है। तो इम्यूनाइजेशन लिख दे, वैक्सीनेशन लिख दे, कोई एक वैक्सीन का नाम लिख दे, ओपीवी लिख दे, ओपीवी के लिए आया बच्चा, डीपीटी के लिए आया, ये इसके लिए आया है, तो आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हो, एग्जाम्पल नहीं पढ़ते, तो वो क्वेश्चन एग्जाम्पल से बन जाता है, वहीं पर आपकी गलती हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों, वो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज होना, जैसे मान लो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हुआ, एक रिस्क फैक्टर हो गया, किस चीज के लिए, एसटीडी के लिए, ठीक है। सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड जो इंफेक्शन है, ट्रांसमिटेड जो डिजीज है दोस्तों, उनके इंफेक्शन के लिए एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। आप अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन आप क्या यूज करो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो, तो आप डिजीज को होने नहीं दोगे, ठीक है, डिजीज को नहीं होने दोगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आप कोई पर्सन है दोस्तों, उसको आप कह रहे हो कि भाई यहां पर है ना गुड़गांव के अंदर क्या है कि बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है, और आपको मच्छरदानी लगानी चाहिए, आपको मच्छरदानी लगानी चाहिए, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो दोस्तों, एजुकेट कर रहे हो। रिस्क फैक्टर मलेरिया के लिए क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर डेंगू मलेरिया सबके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, मस्किटो है, ठीक है। तो वो एजुकेशन जो दे रहे हो कि भाई आप लगाओ, क्या कहलाएगा, हेल्थ प्रमोशन कहलाएगा, क्यों, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, मस्किटो रिस्क फैक्टर ही है उसके। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है दोस्तों, अब उसने लगा ली, उसने मस्किटो जो नेट है या बेड जो नेट है उसके यूज कर लिया, यूज ऑफ मस्किटो नेट, इसको बेड नेट भी बोलते हैं, मस्किटो नेट या बेड नेट। अगर यहां पर ये लिखा है कि यूजिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन और यूजिंग ऑफ मस्किटो नेट या बेड नेट, तो फिर किस में आ जाएगा, ये हेल्थ प्रमोशन, लेकिन वो यूज कर रहा है तो उसका यूज ऑफ मस्किटो नेट और बेड नेट। अब मस्किटोज क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर है, मस्किटोज क्या है, रिस्क फैक्टर है, और उन रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, आपने क्या यूज किया, मच्छरदानी यूज की, और वो मच्छरदानी क्या है दोस्तों, उसके प्रति क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो इस प्रकार का जो प्रिवेंशन है ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जाना जाता है, ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि भाई प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कौन सा इंटरवेंशन इंक्लूड होता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। हमने कभी अर्ली डायग्नोसिस अभी हमने पढ़ा नहीं, हमने ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पढ़ा नहीं, हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा, हाँ जी, तो लो जी इम्यूनाइजेशन ही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं ना इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्यूनाइजेशन। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या इंक्लूड होगा, इम्यूनाइजेशन इंक्लूड होगा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, वो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है ना दोस्तों, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। उसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या कारण है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि इन फॉलोइंग व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, कि इन फॉलोइंग व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्या एग्जांपल है दोस्तों। इसमें दे रखा है भाई पैप स्पेयर एग्जामिनेशन है, ब्लड कल्चर है, टाइफाइड के अंदर चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। चलो बात करते हैं ऑल ऑफ द अबव है। पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, फिर हम इस पे वापस लौट के आएंगे। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब वहां पर क्या था, पहले में रिस्क फैक्टर एब्सेंट थे, दूसरे में रिस्क फैक्टर क्या हो गए दोस्तों, प्रेजेंट हो गए। यहां पर है ना दो कंडीशन है, और एक कंडीशन ऐसी है जो हमें क्या करती है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देती है, जिसके कारण हमारी क्या गलती होती है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का कई तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, डिजीज हैज बीन अकर्ड, disease has been occurred and is in early phase, उसके अंदर क्या था, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा टफ आएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको, पहले समझो इसको कि भाई डिजीज हो गई है, वहां पर क्या था, डिजीज नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट थे प्राइमरी में, लेकिन डिजीज नहीं हुई है। यहां पर डिजीज हो चुकी है, और डिजीज होने के बावजूद भी लेकिन अभी किस फेज में है दोस्तों, अर्ली फेज के अंदर है,
किस फेज के अंदर है दोस्तों? अर्ली फेज के अंदर है। तो इस प्रकार का प्रिवेंशन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात होती ना तो कभी भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन एक लाइन करेगी, वो मैं आपको समझाता हूं, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं, और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं उन सबकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, और हाईएस्ट possibility of disease is present। देखो ये जो लाइन है ना, जो इन्होंने प्रिवेंशन के अंदर डाली है ना, ये सारी गड़बड़ करा देती है हमें। हो सकता है कि उसको क्या होगा दोस्तों, डिजीज हो गई है, यहां तक तो हम समझ जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल जितने भी आएंगे ना वो हम समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज और कह दी कि डिजीज है ना अर्ली फेज के अंदर जब होती है ना, तो कई लोगों में क्या नहीं आते दोस्तों, साइन सिम्टम नहीं आते। क्या नहीं आते? साइन सिम्टम नहीं आते, क्योंकि अर्ली फेज के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों में आ जाते हैं, कुछ डिजीजेज में आ जाते हैं, कुछ डिजीजेज साइन सिम्टम में क्या लगाती हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम लगाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि हो सकता है कि उसको डिजीज हुई भी नहीं हो ना, लेकिन पॉसिबिलिटीज पूरी है, चांसेज हैं। क्या है दोस्तों? चांसेज हैं। तो सिर्फ डिजीज के अगर चांसेज भी ज्यादा है ना, देखो वहां पर रिस्क फैक्टर है, लेकिन चांसेज नहीं है अभी कि वो उसको हो गई है। ठीक है, कोई स्मोकिंग करे मतलब ये नहीं कि उसको लंग कैंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कि कोई पर्सन है ना, वो टेस्ट करवाने के लिए आया, ठीक है, वो किसके लिए आया? शुगर चेक करवाने के लिए आया। वो कहे कि भाई मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया बता रहा हूं मैं, हाइपरग्लाइसेमिया से रिलेटेड मान लो वो कहे मेरे को पॉलीयूरिया है, लेकिन अभी हमने उसको डायग्नोज नहीं किया ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पॉसिबिलिटी, वो कह रहा है कि मुझे पॉलीयूरिया होता है, मुझे बार बार मुझे पॉलीडिप्सिया है, पॉलीयूरिया है, पॉलीफेजिया है। अभी हमने डायग्नोज नहीं किया। आप ऐसे तो नहीं कह दोगे कोई पर्सन आपके पास आया पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया लेके और आप उसको ये कह दोगे भाई तेरा डायबिटीज है, नहीं कहोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया। लेकिन उस पर्सन के अंदर क्या है दोस्तों? पॉसिबिलिटीज है। क्या है? पॉसिबिलिटीज। तो रिस्क फैक्टर के साथ अगर क्या तो डिजीज हो, अगर अर्ली फेज में है तो भी सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो आपके पास टेस्ट के लिए आता है दोस्तों, ठीक है, और आपको लग रहा है कि उसके अंदर क्या है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज हैं, तो पॉसिबिलिटीज जब होगी तो भी वो प्रिवेंशन क्या कहलाएगा दोस्तों? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिजीज की क्या नहीं होती दोस्तों? पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इस प्रकार का कोई भी प्रिवेंशन जिसके अंदर क्या तो डिजीज हो चुकी है, हो भी कौन सी फेज में गई है? सिर्फ स्टार्टिंग फेज में है, अर्ली फेज में है, या फिर उसके अंदर क्या है दोस्तों? चांसेस हैं डिजीज के होने के बहुत सारे। ठीक है, उसके अंदर क्या है? डिजीज की होने की क्या है दोस्तों? पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी वाला जो है ना दोस्तों, ये आपको क्या करता है? कंफ्यूज करता है। लेकिन जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों इसके अंदर कि भाई कैसा प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन इन अर्ली पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, वहां पर प्री था, ध्यान रखना, प्री में और अर्ली में अंतर है। अर्ली पैथोजेनेसिस फेज, प्रिवेंशन इन अर्ली पैथोजेनेसिस स्टेट या पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखना, मोस्ट ऑफ द इंडियन हेल्थ प्रोग्राम, comes under this level of prevention, या सेकेंडरी लिख लो, चलो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हमारे ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि भाई इंडिया के जो हेल्थ प्रोग्राम्स है ना, वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। तो मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं ना, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं ना दोस्तों, वो किस में आते हैं कि हम डिजीज को एडवांस फेज में नहीं जाने दें। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या काम करता है? वो प्रिवेंट करता है कि जो डिजीज है ना, वो अर्ली फेज से दोस्तों एडवांस फेज के अंदर नहीं जाए, और उसी को सरकार रोकने के लिए क्या चलाती है दोस्तों? हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है। तो इंडिया के जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में चलते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। क्या आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं दोस्तों, वो किस में चलते हैं? भाई टीबी हो गया, टीबी के लिए चला रहे हैं, मान लो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो कि भाई ज्यादा एडवांस नहीं हो, उसका वो क्या ले दोस्तों? ट्रीटमेंट ले। कुछ स्ट्रोक के लिए चल रहा है, कुछ लोग का ट्रीटमेंट ले, आगे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं दोस्तों? सेकेंडरी लेवल के अंदर आते हैं। चलो अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से क्या होते हैं, इंटरवेंशन या कंपोनेंट होते हैं। तो सेकेंडरी जो लेवल है ना दोस्तों,
उसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं भाई। डिजीज को जल्दी से जल्दी पकड़ो, तो डिजीज को अगर आप जल्दी से जल्दी पकड़ोगे तो उसके लिए क्या करवाओगे दोस्तों? अर्ली डायग्नोसिस करवाओगे। कोई भी टेस्ट करवा रहे हो ना आप, कोई भी टेस्ट अगर आप करवा रहे हो या किसी भी डिजीज का कोई भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो दोस्तों, सिंपल से बस अपने दिमाग में कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। प्री मॉडल और प्राइमरी में हम कोई भी टेस्ट नहीं करवाते हैं, कोई भी टेस्ट। बीपी भी चेक नहीं करवाओगे आप, ठीक है, बीपी भी चेक नहीं करवाओगे, कोई भी टेस्ट नहीं करवाओगे, वेट भी नहीं करवाओगे खुद का। लेकिन जहां पर दोस्तों, जहां पर टेस्ट आ जाए ना, कोई भी स्क्रीनिंग आ जाए, कोई भी डिजीज की क्या आ जाए दोस्तों? स्क्रीनिंग आ जाए। स्क्रीनिंग मतलब वहां पर क्या है दोस्तों? उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है। उसकी क्या ज्यादा हो गई है दोस्तों? पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो वहां पर हमेशा कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। कोई भी टेस्ट, कैसा भी टेस्ट लिख दे, बस दिमाग में बैठा लो, टेस्ट आ गया, टेस्ट अगर करवा रहा है दोस्तों, तो कौन सा आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। और किसी भी डिजीज का अगर ट्रीटमेंट आ रहा है दोस्तों, तो ट्रीटमेंट क्या आएगा दोस्तों? वो भी सेकेंडरी लेवल में आएगा। लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा टर्सरी से, वो मैं आपको समझाऊंगा, तब अंतर समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस की। कोई भी टेस्ट दे दो दोस्तों, आपको कोई भी टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर बनवा रहे हो आप मलेरिया के लिए, पेरी लिखते जाओ, जितने लिख सकते हो उतने लिखो। पेरिफेरल स्मीयर है फॉर मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया के लिए आप स्मीयर बनाते हैं, ब्लड से सैंपल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है भाई? आप कोशिश कर रहे हो क्या, तो उसको मलेरिया होने के बहुत सारे चांसेस होंगे, तभी तो आप टेस्ट करवाओगे। ऐसे तो होगा नहीं आप जाओगे लो मेरे मलेरिया हो गया है, क्या तो आपको पूरे सिम्टम्स आ रहे होंगे या आपको हो चुका होगा, तभी आप करवाओगे। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस के अंदर आएगा। तो पेरिफेरल स्मीयर है दोस्तों, इसके अंदर आएगा ये, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या करवाते हो आप? पैप स्मीयर करवाते हो, पैप स्मीयर टेस्ट करवाते हो सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। स्पुटम कल्चर करवाते हो टीबी के लिए, स्पुटम कल्चर करवा रहे हो टीबी के लिए। एक्सरे करवा रहे हो, देखो बहुत सिंपल, सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछेगा एक्सरे किसके अंदर आता है, ठीक है, स्पुटम कल्चर किसके अंदर आता है, पैप स्मीयर किसके अंदर आता है, पेरिफेरल स्मीयर। तो मैंने बता दिया, जहां भी टेस्ट आ जाए ना, बस सिंपल सी बात है, सेकेंडरी के अंदर आएगा। और लिखते जाओ, ठीक है। बीपी मॉनिटरिंग, अगर आप बीपी मॉनिटरिंग करा रहे हो तो मतलब आपको चांस है, तभी तो आप बीपी मॉनिटर करवाते हो, ठीक है। बीपी मॉनिटरिंग। इसके बाद में दोस्तों ब्लड शुगर और यूरिन शुगर टेस्ट, यूरिन जो स्ट्रिप्स आती हैं उनसे भी शुगर टेस्ट हो सकता है, ठीक है। टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। एक्सरे लिख दिया मैंने, एक्सरे लिख दिया। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपको वो टेस्ट लिख कर देता है तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, सिंपल सा ध्यान रखना। अब उस डिजीज का अगर आप क्या कर रहे हो दोस्तों? ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट सारे, तो सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा था बीपी मॉनिटरिंग, नॉर्थ साइड के अंदर आया था क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि बीपी मॉनिटर करवा रहे हैं तो वो किसके अंदर होगा? प्राइमरी के अंदर होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, बीपी मॉनिटर करवाने मतलब कोई भी टेस्ट आ जाए, टेस्ट अगर कोई भी आएगा, बस सिंपल सा ध्यान रखना, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में वो आएगा। ट्रीटमेंट कुछ नहीं लिखना, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट लिख लो आप, ठीक है। आपने मलेरिया का ट्रीटमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, डोर्स ले रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, आप डोर्स थेरेपी ले रहे हो, तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, ठीक है, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट ले रहे हो दोस्तों, तो वो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक एग्जांपल और लिखो, साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट ही है, ध्यान रखना, ये मत सोच लेना साइकोथेरेपी भी ट्रीटमेंट है। ईसीटी लिखा है, वो भी क्या है? ट्रीटमेंट है। साइकोफार्माकोलॉजी तो चलो है ही, वो तो आपको सबको पता है। तो साइकोथेरेपी ले रहे हो मतलब आपको क्या है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, आप क्या ले रहे हो दोस्तों? ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी, तो वो भी किसके अंदर आएगा दोस्तों? ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। वो भी किसके अंदर आएगा? ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक आप डिजीज को क्या तो हो गई है या फिर मोस्ट पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए आप क्या करवाओगे दोस्तों? डायग्नोसिस करवाओगे या ट्रीटमेंट करवाओगे। क्या करवाओगे? ट्रीटमेंट करवाओगे। डिजीज हो गई है तो आप कोशिश क्या करोगे? प्रिवेंशन करोगे कि डिजीज किस में नहीं जाए दोस्तों? एडवांस फेज में नहीं जाए, ठीक है, कि डिजीज जो है प्रिवेंट द डिजीज, प्रिवेंशन या प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। भाई डिजीज की प्रोग्रेशन को कहां रोका जाता है? प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज टू एडवांस फेज, टू एडवांस स्टेज। अब एडवांस स्टेज में जाने से अगर आपको रोकना है दोस्तों, तो वो कौन सा प्रिवेंशन होगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन था, इन फॉलोइंग व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन? पैप स्मीयर करवाया है? हाँ जी। ब्लड कल्चर टेस्ट है या नहीं है? हाँ जी है सर। चेस्ट एक्सरे है या नहीं है? हाँ जी सर है। ऑल ऑफ द अबव है? हाँ जी है, सारे ही हैं।
तो सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं दोस्तों किसके अंदर आएंगे, आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया ये मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सारे के सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे दोस्तों, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी हम, ताकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन सही करोगे ना। तभी मैं कहता हूं कोई भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको दिल खोलकर, पूरा अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन कोई आए ना दोस्तों तो आपके दिमाग से बाहर नहीं जाए, आपके जो पढ़ा हुआ है ना उससे बाहर नहीं जाए बस। डिजीज लिमिटेशंस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो डिजीज लिमिटेशंस कौन सी टाइप ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों टर्सरी प्रिवेंशन की हम। ठीक है, हम बात करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन होता है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या है, डिजीज जो है दोस्तों, डिजीज इज इन एडवांस फेज। अब अर्ली में नहीं रही डिजीज दोस्तों, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज जो है दोस्तों एडवांस फेज के अंदर होती है, तो आंसर क्या आएगा, एडवांस फेज में कौन सी होती है दोस्तों, टर्सरी। टर्सरी लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन है उसमें डिजीज पहले से किसमें होती है, एडवांस फेज में। या फिर क्या लिखा हुआ आएगा, प्रिवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। लेट पैथोजेनेसिस फेज, लेट पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम करेंगे क्या, अब डिजीज हो गई एडवांस फेज में भी हो गई, तो आप कोशिश करोगे कि भाई कोई भी पेशेंट है ना उसको उसके प्रति डिजीज के कारण क्या नहीं हो, कम से कम डिसेबिलिटी होगी तो सही। भाई डिजीज हो गई मान लो एडवांस फेज में हो गई, तो कोई ना कोई तो रिजल्ट लेगी ना वो, तो हम कोशिश करेंगे उसको क्या ना हो दोस्तों, डिसेबिलिटी न हो। ठीक है, क्या हो नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो। और अगर डिसेबिलिटी हो भी गई है ना तो वो पर्सन हैंडीकैप्ड न बन जाए, कि मतलब उस डिजीज के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन के नाम से जानेंगे। और दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों रिहेबिलिटेशन। दूसरा क्या आता है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब दोस्तों उसका जो भी शरीर है, जो भी बॉडी है दोस्तों, उस बॉडी को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे लेके जाएं। हम उसके लिए क्या दें दोस्तों, ट्रेनिंग दें। उसको क्या दें, ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ट्रेनिंग फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। भाई अब उसको जो भी है, जो भी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि वो उसी से क्या चलाए, काम चलाए, और वो भी क्या ज्यादा से ज्यादा काम चला सके। हम कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या कर सके, अपने आप को ढाल सके, उसमें काम कर सके। तो उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, रिहेबिलिटेशन के नाम से जानेंगे। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी पर्सन है, मान लो उसको डिसेबिलिटी हो भी गई है, अब डिजीज हो गई है, तो कम से कम क्या, तो एक तो पहले चीज उसको कम से कम क्या हो, डिसेबिलिटी हो। और उस डिसेबिलिटी हो भी गई है दोस्तों, तो उस पर्सन को क्या न हो दोस्तों, वो हैंडीकैप्ड न बने उससे, बस क्या न बने, हैंडीकैप्ड नहीं बने। हम उस हैंडीकैप्ड बनने से उसको रोकें। ठीक है, कोई भी पर्सन है, मान लो दोस्तों उसको क्या हो गया है, पोलियो हो गया है। क्या हो गया है, पोलियो हो गया है। तो आप क्या कोशिश करोगे उसको कि भाई उस पर्सन को पोलियो हो गया है, तो आप उसको फिजियोथेरेपी करवाओगे। अब देखो इसमें डिजीज क्या है, प्रेजेंट है, डिजीज एडवांस फेज में, तभी तो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी। तो फिजियोथेरेपी इन पोलियोमाइलाइटिस। या फिर मान लो दोस्तों कोई भी पर्सन है, मान लो देख नहीं सकता, उसको कोई भी डिसऑर्डर हो गया था और उसका विजन चला गया, और विजन जाने के बाद में आप कोशिश कर रहे हो कि भाई वो ज्यादा ज्यादा क्या करे, फंक्शनिंग करे। तो आप क्या कोशिश करोगे दोस्तों, आप उसको ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, ट्रेनिंग दोगे उसको, तो किसी भी प्रकार की आप क्या दोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे कि भाई वो ज्यादा ज्यादा क्या करे, फंक्शन करे। तो ट्रेनिंग दोगे आप उसको, ट्रेनिंग फॉर द विजुअल इंपेयर्ड पेशेंट। मतलब जो बेचारा देख नहीं सकता, आप उसको मेहनत करवाओगे, आप उसको करोगे। ठीक है, आप उसको जो थेरेपी देते हैं पढ़ने वाली, वो थेरेपी दोगे। तो वो क्या चीजें हैं दोस्तों, वो कि भाई अपने आंखों से नहीं देखने पाने के बावजूद वो देख नहीं पा रहा है, फिर भी वो क्या न हो जाए दोस्तों, हैंडीकैप्ड नहीं हो जाए। ठीक है, वो अपने काम कर सके।
अपने काम थोड़े बहुत क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो डिजीज एडवांस फेज में चली गई, लेकिन हम उसे हैंडीकैप्ड बनने से रोकना है दोस्तों, तो उसे हम डिसेबिलिटी लिमिटेशंस कहेंगे, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन भी लगभग यही है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन वाला ही है। इसके कभी वैसा अंतर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई ये रिहेबिलिटेशन है या डिसेबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधा प्रिवेंशन ही पूछता है कि कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या करेंगे हम दोस्तों, उसको ट्रेनिंग देंगे कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग कर सके। कैसे? अब पोलियो का पेशेंट हो गया, चला ही नहीं जा रहा है, आपने उसको फिजियोथेरेपी दी तो भी वो नहीं चल पा रहा है। अब आप उसको क्या करोगे भाई, उसको चलाना की आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको क्रैचेज दोगे, ठीक है। क्रैचेज, जो क्रैचर्स आते हैं ना, वो फॉर पोलियोमाइलाइटिस चाइल्ड, चलने के लिए पकड़कर चले उनसे, वो क्रैचेज है ना, पोलियोमाइलाइटिस चाइल्ड। तो वो उसको आपने क्या कर दिया भाई, हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग यही है कि वो ज्यादा ज्यादा कब काम कर सकता है। अब उससे चला ही नहीं जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रैचेज दे दो, जिससे ताकि वो उसको पकड़ के क्या कर सके दोस्तों, चल सके, ठीक है। क्रैचेज फॉर पोलियोमाइलाइटिस चाइल्ड। जैसे कोई बच्चा है दोस्तों, सुन नहीं पा रहा, वो बिल्कुल क्या हो गया है दोस्तों, उसको सुन नहीं पा रहा है, तो आप उसको क्या दोगे, जो मशीन आती है कान के सुनने की, जो मशीन आती है, हियरिंग जो एड्स आते हैं, वो आप उसको क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड होगी, ये रिहेबिलिटेशन दे रहे हो आप कि भाई आप कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फंक्शन कर सके, चाहे पूरा नहीं कर सके, लेकिन अब उसको डिजीज हो चुकी है, एडवांस फेज में हो चुकी है, लेकिन आप क्या कोशिश कर रहे हो उसको कि वो किस में नहीं जाए दोस्तों, कि वो बिल्कुल क्या नहीं हो जाए, डिसेबल नहीं हो जाए, हैंडीकैप्ड नहीं हो जाए। तो आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो उसे हम मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग करे वो, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका रिहेबिलिटेशन कहलाता है। तो दो चीजें आती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस और रिहेबिलिटेशन, ये किसके अंदर आती है दोस्तों, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में अंदर कंफ्यूज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता कि भाई ये रिहेबिलिटेशन है या डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ सामान दे रहे हैं, क्लचेस दे रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, ऐसी चीजें हम दे रहे हैं, वहां पर हम मशीन दे रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ज्यादातर जैसे फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, सो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। अब एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके साथ हमारी छोटी सी जो क्लास है उसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक लास्ट चार्ट और बना लेंगे, डिजीज लिमिटेशंस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। तो मैंने आपको बताया था डिजीज लिमिटेशन हो या रिहेबिलिटेशन हो दोस्तों, किसके अंदर आता है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। अब एक छोटा सा चार्ट बना लो बस, ताकि ये सारे प्रिवेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहां पर है रिस्क फैक्टर, यहां पर है डिजीज इन अर्ली फेज, और डिजीज इन एडवांस फेज, डिजीज इन एडवांस फेज। यहां लिख लो रिस्क फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट। अब देखो रिस्क फैक्टर के होने से पहले कौन सा प्रिवेंशन आएगा दोस्तों, यहां पे प्रीमोडियल प्रिवेंशन आएगा। भाई रिस्क फैक्टर क्या है, यहां पे एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर एब्सेंट, रिस्क फैक्टर एब्सेंट, ठीक है, प्रीमोडियल। रिस्क फैक्टर जैसे ही प्रेजेंट हो गए दोस्तों, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते ही कौन सा प्रिवेंशन आ जाएगा आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रेजेंट आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाएगा, सॉरी हाँ प्राइमरी प्रिवेंशन। और डिजीज जैसे ही अर्ली फेज के अंदर चलेगी दोस्तों, तो कौन सा प्रिवेंशन आ जाएगा आपका, सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाएगा। कौन सा प्रिवेंशन आ जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और जैसे ही डिजीज एडवांस फेज के अंदर चलेगी दोस्तों, तो वो प्रिवेंशन जो हो जाएगा वो आपका कौन सा प्रिवेंशन हो जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन हो जाएगा। कौन सा प्रिवेंशन हो जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, प्रीमोडियल हो गया, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, डिजीज हुई नहीं है, तो कौन सा हो गया आपको दोस्तों, प्राइमरी हो गया। डिजीज प्रेजेंट हो गई है या फिर मैक्सिमम चांसेस होंगे, अर्ली फेज के अंदर होगी या मैक्सिमम चांसेस होंगे, तो कौन सा आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन आएगा। और डिजीज अगर एडवांस फेज में चलेगी दोस्तों, तो उसके बाद कौन सा आएगा आपका, टर्सरी प्रिवेंशन आएगा, ठीक है। एक चीज और लिख लो, चलो लास्ट, यहां पे एक चार्ट और बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो एक चार्ट से खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमने बांटा प्रीमोडियल, तो प्रीमोडियल के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, मास एजुकेशन और इंडिविजुअल एजुकेशन। इसके बाद प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हमने क्या किया था, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। और टर्सरी के अंदर क्या आएगा दोस्तों आपका, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दूसरे कलर से लिख देता हूं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। ये हमारी पूरी समरी हो गई है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।